आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस आर मेड अप ऑफ थ्री वर्ड्स। मतलब जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो तीन वर्ड से मिलके बना हुआ है। ग्लूको प्लस नियो प्लस जेनेसिस। ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, नियो का मतलब न्यू और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इट इज ए यूनिवर्सल पाथवे दैट प्रेजेंट इन एनिमल, प्लांट्स, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो एक यूनिवर्सल पाथवे है जो कि प्रेजेंट होता है एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, फंजाई के अंदर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। This reaction is also completed in cytosol as well as glycolysis। हमने ग्लाइकोलिसिस पाथवे में पढ़ा था। जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोसोल के अंदर हो रही थी। तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो भी साइटोसोल के अंदर हो रही है। अब हम देखते हैं फॉर यूनिक ग्लूकोनियोजेनेसिस रिएक्शन आर कैटेलाइज्ड बाय दीज एंजाइम्स। मतलब जो ग्लूकोनियोजेनेसिस रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं वो एंजाइम्स हैं पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज और फ्रैक्टोज 1,6 बिसफोस्फेटेज और ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज। जो की इंटरमीडिएट ऑक्जेलो एसीटेट दैट द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर दिस पाथवे। इस पाथवे के लिए जो की इंटरमीडिएट है वो है ऑक्जेलो एसीटेट। अब हम देखते हैं इश्यूज ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो एंजाइम है पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज और पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। जो पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज है वो एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है और जो पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज है वो माइटोकॉन्ड्रियल और साइटोसोलिक एंजाइम है। Complete gluconeogenesis does not take place in cytosol. Gluconeogenesis also take place in mitochondria। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो कंप्लीट मतलब जरूरी नहीं है कि वो साइटोसोल के अंदर ही हो। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होती है। पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एक्ट एज ए सटल। जो पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो एक्ट करता है एज ए सटल। अब हम देखते हैं जो पाइरुवेट है वो साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो पाइरुवेट है वो एंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पाइरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। अभी हमने देखा जो पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज है वो एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। अब हम ये सोच सकते हैं कि मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को मैलेट के अंदर कन्वर्ट होने की ज़रूरत क्या थी? वो मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उससे डायरेक्ट रिलीज हो सकता था साइटोसोल के अंदर। लेकिन जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो कन्वर्ट हुआ मैलेट के अंदर। जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो इसलिए कन्वर्ट हुआ मैलेट के अंदर क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो इनपरमेबल होती हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के लिए। तो जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो कन्वर्ट हुआ मैलेट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज और जो मैलेट है वो रिलीज हो गया साइटोसोल के अंदर। यहाँ पे क्या है जो पाइरुवेट है पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट हुआ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर और जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो कन्वर्ट हुआ फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम की हेल्प से फोस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर। और जो फोस्फोइनोल पाइरुवेट है वो रिलीज हो गया साइटोसोल के अंदर बाय द हेल्प ऑफ साइटोसोलिक फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो कन्वर्ट हो गया फोस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर। अभी हमने पढ़ा था जो फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज है वो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम भी है और साइटोसोलिक एंजाइम भी है। अब हम इस डायग्राम को थ्योरी के थ्रू समझते हैं। Pyruvate enter in mitochondria because the enzyme does not present in cytoplasm, enzyme are present in mitochondria। जो पाइरुवेट है वो एंटर करा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्योंकि जो एंजाइम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट नहीं है। जो एंजाइम है वो प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बाय द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज पाइरुवेट आर
कन्वर्ट इनटू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, उसकी हेल्प से जो पाइरूवेट है वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर। Oxaloacetic acid cannot direct come out from mitochondria because the mitochondrial membrane is impermeable to oxaloacetic acid। अभी हमने देखा था जो oxaloacetic acid है वो कन्वर्ट हो गया था मैलेट के अंदर, लेकिन जो oxaloacetic acid है वो रिलीज नहीं हुआ साइटोसोल के अंदर। तो वो रिलीज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, इम्परमेबल होती है oxaloacetic acid के लिए। oxaloacetic is convert into malate by malate dehydrogenase enzyme। तो जो oxaloacetic acid है वो कन्वर्ट हो गया था मैलेट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। मैलेट कम आउट टू साइटोसोल। जो मैलेट है वो कहाँ पे आ गया, साइटोसोल के अंदर। अगेन ऑक्सीडाइज टू oxaloacetic एसिड यूजिंग साइटोसोलिक मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। जो मैलेट है वो अगेन ऑक्सीडाइज्ड हो गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर बाय यूजिंग साइटोसोलिक मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। Oxalo acetic acid is now converted to phosphoenol pyruvate by using phosphoenol pyruvate carboxykinase। जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो कन्वर्ट हो गया फोस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। पाथवे ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। टू पाइरुवेट कन्वर्ट हुआ ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, और जो 2 एटीपी हैं वो कन्वर्ट हुए 2 एडीपी के अंदर। जो पाइरुवेट कन्वर्ट हुआ है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर, ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हुआ 2 फोस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, और जो 2 जीडीपी हैं वो कन्वर्ट हुए 2 जीडीपी के अंदर। 2 फोस्फोइनोल पाइरुवेट कन्वर्ट हुए 2 फोस्फोग्लिसरेट के अंदर। 2 फोस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ 2 फोस्फोग्लिसरेट के अंदर, और जो 2 फोस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट हुआ 2 बिस फोस्फोग्लिसरेट के अंदर। जब 2 फोस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ 2 बिस फोस्फोग्लिसरेट के अंदर, उस स्टेप में जो 2 एडीपी हैं वो कन्वर्ट हुई 2 एटीपी के अंदर। मतलब वहाँ से हमें 2 एटीपी मिले। 2 बिस फोस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। वहाँ पे जो NAD पॉजिटिव हैं वो कन्वर्ट हो गया 2 NADH नेगेटिव के अंदर। और जो 2 बिस फोस्फोग्लिसरेट है वहाँ पे, मतलब जब हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी थी तो उस स्टेप के अंदर क्लीवेज हो रही थी, तो वो कन्वर्ट हो रहा था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। अब जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हैं वो कन्वर्ट हुआ फ्रैक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर, और जो फ्रैक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हुआ फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्रैक्टोज 1,6 फॉस्फेटेज। ये कौन सी रिएक्शन है, इसको हम बाईपास रिएक्शन सेकंड बोलेंगे। अब जो फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। इसको हम बाईपास रिएक्शन थर्ड बोलेंगे। अब तक के जो हमने टॉपिक पढ़े वो हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, इश्यूज ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस और पाथवे ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब हम देखते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। 2 पाइरुवेट 4 ATP 2 GTP 2 NADH 2 हाइड्रोजन 6 H2O। 2 पाइरुवेट कन्वर्ट हुए ग्लूकोज के अंदर, 4 ATP कन्वर्ट हुए 4 ADP के अंदर, 2 GTP कन्वर्ट हुए 2 GDP के अंदर। 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिले, 2 NADH कन्वर्ट हुए 2 NAD पॉजिटिव के लिए। हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कन्वर्ट पाइरुवेट टू ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर जो पाइरुवेट है वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज के अंदर। अब हम देखते हैं इनहिबिटर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। सबसे पहले हम देखते हैं जब ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होता है, और जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है उसका जो इनहिबिटर है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट।
अब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस के केस में देखते हैं, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होगा फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ग्लाइकोलिसिस के केस में जब फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रैक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर, तो वो फोस्फोफ्रैक्टोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होगा। ग्लाइकोलिसिस के केस में जो फोस्फोफ्रैक्टोकाइनेज है उसके जो इनहिबिटर्स हैं वो हैं फ्रैक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट, सॉरी, जो फ्रैक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट है वो फोस्फोफ्रैक्टोकाइनेज को स्टिमुलेट करते हैं, और जो एएमपी है वो भी फोस्फोफ्रैक्टोकाइनेज को स्टिमुलेट करते हैं। एटीपी और सिट्रेट और एच पॉजिटिव आयन ये तीनों इनहिबिटर के जैसे एक्ट करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस के केस में हम देखते हैं, जो फ्रैक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता है फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्रैक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। तो जो फ्रैक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज हैं उसके जो इनहिबिटर हैं वो हैं फ्रैक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट और एएमपी, और जो सिट्रेट है वो स्टिमुलेटर के जैसे एक्ट करता है। अब हम देखते हैं, मतलब इनके बीच में बहुत सारे स्टेप्स प्रेजेंट हैं। तो बाद में जो फोस्फोइनोल पाइरूवेट है वो कन्वर्ट हुआ पाइरूवेट के अंदर ग्लाइकोलिसिस के केस में, तो वो फोस्फोइनोल पाइरूवेट कन्वर्ट हुआ पाइरूवेट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम पाइरूवेट काइनेज। तो जो पाइरूवेट के जो इनहिबिटर्स हैं वो हैं एटीपी और एलेनाइन, और जो एक्टिवेटर है वो है फ्रैक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब जो पाइरूवेट है वो कन्वर्ट हुआ ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। जब पाइरूवेट ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हुआ तो वो कन्वर्ट हुआ बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। तो उसके जो स्टिमुलेटर हैं वो है एसिटाइल को एंजाइम ए, और जो इनहिबिटर है वो है एडीपी। जब ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हुआ फोस्फोइनोल पाइरूवेट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फोस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सीकाइनेज, तो जो फोस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम है उसके जो इनहिबिटर्स हैं वो हैं एडीपी। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।